नमस्कार। शब्दकोश में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। गुजरात हिमाचल के विधानसभा चुनाव और एमसीडी दिल्ली के चुनाव परिणाम को और उनसे उपजे परिदृश्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इन छोटे से चुनावों ने सभी पार्टियों को अपने अपने स्तर पर उनकी बेहतरी के लिए पुरस्कृत किया है, तो वहीं उन्हें यह सबक भी दिया है कि भविष्य में आने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को अपनी कार्यप्रणाली सुधार करने की आवश्यकता है। बात शुरू करेंगे आम आदमी पार्टी से। इस पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दिल्ली एमसीडी इसने जीत ली है और गुजरात में इसने खाता खोल लिया है। ये बात इसलिए और बड़ी है कि आम आदमी पार्टी एक नई राजनीतिक पार्टी है। खासकर उसके नेता अरविंद केजरीवाल, जिनका एक दशक से अधिक किसी भी प्रकार का राजनीतिक अनुभव और आगे नहीं जाता। ऐसी नई पार्टी और ऐसे नए नेता का राजनीतिक दल एक दशक के इर्द गिर्द अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो ये उस पार्टी के लिए बधाई की बात है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी खाता खोलने में विफल रही, वहीं उसने गुजरात में अपना खाता खोलकर ये बता दिया है कि उसकी नीतियां, जिन्हें विरोधियों द्वारा फ्री की रेवड़ियां बांटने का चलन कहा जाता है, वो आम आदमी को पसंद आ रही है। इस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की यह घोषणा गलत साबित हुई। उन्होंने लिखकर मीडिया को दिया था कि उसके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी विजयी होंगे और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये घोषणा विफल साबित हुई। इससे प्रतीत होता है नेताओं को बड़बोलेपन से बचने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। ये पार्टी हिमाचल पाकर खुश है। यदि यहां हार होती तो पार्टी की फजीयत तय थी। भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठते और इस पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ खड़गे को जवाब देना मुश्किल हो जाता। गुजरात में इसकी फजीहत अब तक की सबसे शर्मनाक स्थिति है। एमसीडी में भी, दिल्ली की एमसीडी में इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इन दोनों राज्यों में, दिल्ली और गुजरात, कांग्रेस तेजी से रसातल की ओर जा रही है और ये अपना प्रदर्शन सुधारने में अक्षम साबित हुई। इसे बधाई कि इसने हिमाचल का ताज प्राप्त कर लिया और ये जीत उसने प्राप्त करके एक अवसर ऐसा प्राप्त कर लिया जब वो खुशी मना सकती है। अब बात करते हैं भाजपा की। इसको लग रहा था कि हिमाचल एक बार फिर जीत लेंगे। यही वजह रही कि पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, भाजपा शासित विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उनके चुने हुए मंत्रीगण और इस पार्टी के मंझे हुए राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक नेता, ये सब
झोंक दिए गए, हिमाचल में इसके बावजूद भी सत्ता बरकरार नहीं रह पाई और हिमाचल भाजपा के हाथ से निकल गया। एमसीडी का हाथ से जाना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि यहां केंद्र की सरकार का मुख्यालय है। वह नगर निगम भाजपा के पास 10 साल से थी। इस बार उसके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा था राजधानी में कचरे के पहाड़ों का खड़ा हो जाना। ये बेहद नकारात्मक छवि है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा महती लक्ष्य है स्वच्छ भारत अभियान। और जब दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हों तो ये कह सकते हैं कि गंगोत्री गंदी हो गई, क्योंकि जहाँ से सब कुछ चलता है वहीं के महानगरों में कूड़े के ढेर लग जाएं, कचरे के पहाड़ खड़े हो जाएं, तो फिर ऐसा मानना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है और वहाँ की जो प्रादेशिक भाजपा है उसको अवसर दिया है ये सोचने के लिए कि आइंदा वो अपनी कार्यप्रणाली में सुधार को बड़ा स्थान देगी। इन दोनों पराजयों से हटकर गुजरात ने इस पार्टी को भी खुशियां मनाने का अवसर प्रदान कर दिया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जीत के सारे आंकड़े पार कर लिए हैं। अब तक जितनी भी उसने जीत गुजरात में हासिल की थी उसका सबसे बड़ा जीत का आंकड़ा इस बार गुजरात में मिला है। कांग्रेस को भारी क्षति पहुंचाई है बीजेपी ने। एक प्रकार से उसने कांग्रेस मुक्त भारत का अपना जो अभियान छेड़ रखा है उसे बरकरार बनाए रखा है। गुजरात के चुनाव परिणाम देखकर ऐसा लगता है। इन चुनाव परिणामों को देखकर एक बात और स्पष्ट होती है, वो ये है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक विपक्षियों के पास मोदी और शाह की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है। अब बातें हैं इन चुनाव परिणामों के निष्कर्षों पर। ये 3 राज्यों के चुनाव, दिल्ली का एमसीडी चुनाव, हिमाचल और गुजरात का विधानसभा चुनाव, इन तीनों चुनाव ने एक बहुत बड़ा सबक दिया है राजनीतिक दलों को। हिमाचल की बात करें तो वहां भाजपा को सबक मिला है कि आप केवल वैभव ऐश्वर्य का प्रदर्शन करके और बगैर सेकंड लाइन का जनरेशन किए लगातार उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी को ये सबक हिमाचल में मिला है, जहां वो शून्य पर संतोष करने को बाध्य रही और उसका कारण यही बताया गया कि उसके पास भी हिमाचल में कोई चेहरा नहीं था। ये आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा सेकंड लाइन के नेताओं को अभी तक खड़ा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस को गुजरात में सबक है, दिल्ली की एमसीडी में भी। उसने बहुत जल्दी अपनी कार्यप्रणाली ठीक नहीं की तो उसका रसातल में जाने का क्रम बना रहेगा। कुल मिलाकर देश की जनता ने तीनों राज्यों में इन तीनों राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर पुरस्कृत भी किया है और इन्हें झटके भी दिए हैं, जिसे कहना चाहिए जोर का झटका धीरे से। अब धीरे से समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर
अंतिम ब्रह्मास्त्र तो जनता के हाथ में ही रहता है। खैर, हिमाचल के लिए कांग्रेस को, दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी को, गुजरात के लिए भाजपा को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। इन चुनावों से और इनके परिणामों से ये तीनों ही प्रमुख दल सीख लेंगे। इन कामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज से विदा लेता हूँ। शब्दकोश ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर आपके बीच उपस्थित होता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।